कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो समुद्र के किनारे बेहोशी की हालत में पड़ी है। थोड़ी देर पहले जैन अपने दोस्तों के साथ एक बोट ट्रिप पर थी, लेकिन अचानक एक भयंकर तूफान आया और उनकी बोट समुद्र में डूब गई। जैन बहते बहते इस अनजाने किनारे तक जा पहुंच गई। उसे कुछ भी याद नहीं कि वो किस जगह पर है, लेकिन आधी रात को एक अजीब सी हलचल उसके कानों तक पहुंचती है। एक भारी सांस की आवाज, जैसे कोई बहुत बड़ा शिकारी उसके आसपास घूम रहा हो। जैन का दिल तेज तेज धड़कने लगता है। वो समझ जाती है मोनिस्टर अब उसके बिल्कुल पास है। असल में मोनिस्टर को पता चल गया है कि जैन उस खोखले पेड़ के अंदर छिपी हुई है। वो पेड़ पर बार बार अपने भारी पंजे मारकर अटैक करता है, लेकिन पेड़ इतना मजबूत है कि मोनिस्टर उसे पूरी तरह तोड़ नहीं पाता। कुछ देर तक गुस्से में धारने के बाद वो वापस समुद्र की तरफ चला जाता है। अगले दिन जब उनकी नजर समुद्र में पड़ती है तो वह देखती है कि उसके दो दोस्त एक नाव में आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो उसके साथ उस दिन बोट पर थे। पिछले 7-8 दिनों से ये दोनों लोग इसमें फंसे हुए थे और अब वो जैन को देखकर किनारे पर आ जाते हैं। जैन अपने बॉयफ्रेंड उसकी फ्रेंड को सब कुछ बताती है, कैसे ये आइलैंड एक मौत का कुआं है, कैसे हर रात समुद्र के अंदर से भयानक मॉन्स्टर निकलता है और जो भी जिंदा चीज उसे मिलती है वो उसे खींचकर पानी के नीचे ले जाता है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड, उसकी दोस्त उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। जैन उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। अब जैन के मन में एक ही फैसला होता है, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उनकी राफ्ट लेकर यहाँ से निकल जाऊंगी। और एक दिन उसे वो मौका मिल ही जाता है। जैन चुपके से राफ्ट पर चढ़कर वहां से निकलने लगती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड, उसकी दोस्त उसे देख लेती है। राफ्ट समुद्र में दूर निकलने से पहले ही वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं। चिल्लाती है, छोड़ दो मुझे, मुझे जाना है, तुम्हें पता नहीं वो मॉन्स्टर आ रहा है। उसकी दोस्त गुस्से में आकर उस पर हमला कर देती है। जैन के सिर पर एक तेज चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। जब जैन की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके पैर और हाथ मजबूती से बंधे हुए हैं। जैन घबराकर चिल्लाती है, मेरे हाथ पैर खोलो, रात हो गई है, वो मॉन्स्टर किसी भी वक्त आ सकता है। उसका बॉयफ्रेंड शांत स्वर में कहता है, जैन मैंने पूरे जंगल का कोना कोना देख लिया है, यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। उसकी बातें सुनकर उसकी दोस्त परेशान हो जाती है और गुस्से में समुद्र के किनारे चली जाती है। जैन का बॉयफ्रेंड उसके पास ही होता है और उसे कहता है, जैन तुमने हमें धोखा दिया है, ये सब तुम्हारी सोच है। तभी उन्हें समुद्र के किनारे से एक तेज और भयानक चीख सुनाई देती है। बॉयफ्रेंड तुरंत एक जलती हुई लकड़ी लेकर समुद्र के किनारे भागता है और वहाँ उसका सामना होता है उस डरावने सच से। मॉन्स्टर वहाँ खड़ा है। उसका इतना भयानक रूप है कि वो देखते ही उसका खून जम जाता है। वही जैन अपने आप को बंधन से आजाद कर लेती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर ने उसकी दोस्त को जिंदा ही समुद्र के नीचे खींच लिया था। जैन आंखों के सामने अपनी दोस्त को मरते हुए देखकर टूट जाती है। उसका दिल डर और गिल्ट से भर जाता है। अगली सुबह वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। अब उनका एक ही मिशन है, इस मौत के आइलैंड से बचकर निकलना है। रात होने से पहले ही वो राफ्ट लेकर समुद्र में निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा दूर पहुंचते हैं, आज पहली बार मॉन्स्टर समुद्र के नीचे से उनके राफ्ट पर अटैक करता है। मॉन्स्टर के बड़े पंजे राफ्ट को चीर देते हैं। वो गुस्से से धारता है और राफ्ट के नीचे से ऐसे हिलाता है कि दोनों गिरने लगते हैं। अचानक मॉन्स्टर अपनी लंबी पंजे जैन की तरफ बढ़ाता है और उसे जख्मी कर खींच लेता है, लेकिन मॉन्स्टर जैन को समुद्र की गहराइयों में खींचकर ले जाता है। एक ऐसी जगह जहां अंधेरा ही अंधेरा है और हर चीज को अपने अंदर समा लेने वाला एक खौफनाक होल है। मॉन्स्टर के पंजों से बचने के लिए जैन अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके बदन में चाकू खोप देती है। अभी जैन का बॉयफ्रेंड भी अपने बनाए हुए तीखे भाले के साथ नीचे उतरता है। वो पूरी ताकत के साथ मॉन्स्टर पर वार करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और गुस्से में उसे खींचकर अंडर वाटर केबल के अंदर ले जाता है। जैन अपनी आंखों के सामने अपने बॉयफ्रेंड को मरते हुए देखकर टूट जाती है। आगे क्या हुआ तुम सोच भी नहीं सकते। भाग 2 जरूर देखना। भाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।